हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MR एजुकेशनल हब। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। और आपको पता होगा हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में मोस्टली हमने 4-5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी कंप्लीट कर चुकी है। कहने का मतलब वंश कंप्लीट कर चुके हैं। और कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था मौर्य वंश के बारे में, और हम आए हुए थे जो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अशोक महान के बारे में। कहने का मतलब मौर्य साम्राज्य का सबसे महान ही राजा कौन हुआ करता था? अशोक, जिसने अपने 99 भाइयों का कत्ल करवा के सिंहासन लिया था, या जो सिंहासन पे बैठा था खुद ये अपने 99 भाइयों का मरवा कर। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा आपका, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। तो डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो क्या है, मौर्य वंश। जो मौर्य वंश का अगला रूलर बना सबसे भारत का सबसे महान राजा सम्राट अशोक। और ऐसा कहा जाता है कि भारत में सबसे पुराने अभिलेख किसके मिलते हैं? सम्राट अशोक के। ये तो एक तो कल जो आपका क्वेश्चन है वही हो गया क्लियर कि सबसे इंडिया के सबसे पुराने अभिलेख कौन से हैं या किसके हैं? सम्राट अशोक के, जो मौर्य वंश का रूलर हुआ करता था, जिसने 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक शासन किया। और ऐसा माना जाता है जो दो ऐसे अभिलेख हुआ करते जिनमें उल्लेख मिलता है किसका? सम्राट अशोक का। और उससे पता लगता है कि मौर्य वंश का सबसे महान ही राजा कौन हुआ करता था? सम्राट अशोक। और उनमें से दो अभिलेख का नाम था, एक था मास्की अभिलेख और एक था गुर्जरा अभिलेख। और इन्हीं दो अभिलेख से हमें पता चलता है कि मौर्य वंश का सबसे महान राजा कौन हुआ करता था? सम्राट अशोक। और सबसे पहले ये इन अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति हुए 1837 में जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप ने पढ़े थे सबसे पहले ये जो अभिलेख थे, और उसने ही बताया था कि मौर्य वंश का सबसे महान राजा ही कौन हुआ है? सम्राट अशोक। और उसके बाद क्या किया उसने? अपने 99 भाइयों को क्या करवा दिया? मरवा दिया। किसकी मदद से? राधा गुप्त की मदद से। राधा गुप्त की मदद से उसने अपने 99 भाइयों को बहुत बेरहमी से मरवा दिया। सिर्फ किसके लिए? अपने सिंहासन के लिए। उसको एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरे भाई हैं कि मैं इनको मरवा दूं। सिर्फ उसने किस चीज का लालच था? सिंहासन पे बैठने का। इसीलिए उसने राधा गुप्त की मदद से अपने 99 भाइयों को मरवा दिया। लेकिन उसने अपने सबसे छोटे भाई को छोड़ दिया, जिसका नाम था तिस, जो कहाँ का रूलर बना इसके शासनकाल में? श्रीलंका का। और इसको पुराने टाइम में सिंघल भी कहा जाता था, जो रूलर बना तिस। और अगर आपसे पूछे कि राधा गुप्त कौन था, ये चाणक्य का शिष्य हुआ करता था। चाणक्य का ही शिष्य हुआ करता था कौन? राधा गुप्त, जिसकी मदद से अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करवा दिया था। उसके बाद उसने उज्जैन की महारानी से शादी की, जिसका नाम था महादेवी। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद उज्जैन की महारानी से उसने क्या की? शादी की, जिसका नाम था महादेवी। जिनको एक लड़का और एक लड़की हुई। लड़के का नाम था महेंद्र, लड़का हुआ महेंद्र, और इसकी लड़की का नाम था संघमित्रा। ठीक है ना? जिनको ये श्रीलंका भेजेगा क्या? किसके लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और उसके बाद इसने कलिंग युद्ध के बाद शादी की किससे? कौरवकी। कौरवकी से शादी की, जिनको संतान हुई कुणाल और दशरथ। देखो दोबारा समझते हैं। उज्जैन की महारानी से शादी की किसने? अशोक ने, जिसका नाम था महादेवी। और महादेवी को लड़का पैदा हुआ जो किस नाम से था? महेंद्र। और लड़की थी संघमित्रा, जिसको श्रीलंका भेजेगा कौन? अशोक, अपने शासनकाल में किसके लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। उसके बाद जब उसने कलिंग युद्ध लड़ा, उसके बाद उसने किससे शादी की? कौरवकी से। और उसके बाद
उसको लड़का हुआ कुणाल, और उसके बाद एक लड़का और था, उसका क्या नाम था, उसका दशरथ। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने शासनकाल में मोस्टली सारी एक ही लड़ाई लड़ी है जो बहुत भीषण हुई थी, जिसको आप लोग जानते भी होंगे, कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, जो मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि 261 बीसी में लड़ा गया था। 261 बीसी में लड़ा गया कलिंग वॉर, ये कलिंग का युद्ध। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस टाइम कलिंग का युद्ध हुआ उस टाइम इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो तोसाली। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिस टाइम कलिंग का युद्ध हुआ उस टाइम वहां का रूलर कौन हुआ करता था, नंदराज। एक क्वेश्चन और बनेगा बेटा कि कलिंग जो युद्ध हुआ था क्यों हुआ था, सिर्फ चंद हाथियों की वजह से इतनी भीषण लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारी जो औरतें थी विधवा हो गई थी, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे, पूरे के पूरे घर उजाड़ दिए थे। किसकी वजह से, अशोक की वजह से। सिर्फ किसके लिए हुआ था, हाथियों की वजह से। हाथियों की मांग की थी किसने, अशोक ने। किससे, नंदराज से। लेकिन नंदराज पूरी तरह से मना कर गया था, किसको देने से, हाथी, अशोक को। और इसी बात का उल्लेख हमसे कहां से मिलता है, हमें मोस्टली कहा जाता है हाथी गुफा नामक अभिलेख से। हमें हाथी गुफा नाम का एक अभिलेख है जिससे हमें पता लगता है कि जिस टाइम कलिंग वॉर हुई उस टाइम उसका रूलर कौन हुआ करता था, नंदराज। और इस जो अभिलेख है उसका जो जिसने ये लिखा था वो कौन हुआ करता था, खारवेल। क्लियर हो रहा है। पहले क्वेश्चन पूछेंगे कलिंग का युद्ध कब हुआ, 261 बीसी में हुआ। उस टाइम उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तोसाली हुआ करती थी। और रूलर कौन हुआ करता था, नंदराज। और इसका पता हमें कहां से पता लगता है, हाथी गुफा नामक अभिलेख, जो किसने लिखा, खारवेल ने लिखा। उसके बाद क्या हुई, पूरी भीषण लड़ाई हुई जिसके अंदर मोस्टली इतना अत्याचार हुआ, कहने का मतलब इतिहासकार ऐसा कहते हैं 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया था। और जिस टाइम क्या हुआ, जब उधर जो भी मनुष्य थे मर चुके थे, लेकिन सब जब मनुष्य मर गए थे, उधर की जो औरतें हैं और बच्चे हथियार उठा के लेके आए थे। जब इस दुर्घटना को देख रहा था कौन, सम्राट अशोक, उसी तरह उसका दिल पिघल गया कि मेरी वजह से बहुत सारी औरतें जो विधवा हो गई हैं, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। उसके बाद इसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल के रख दी किसने, कलिंग वॉर ने। और उसके बाद क्या हुआ, पूरी तरह से चेंज हो गई इसकी लाइफ और पूरी तरह से चेंज हो गया कौन, सम्राट अशोक। और जो अपने 99 भाइयों को मरवा सकता है उसके बाद उसको इतना असर हुआ किसका, कलिंग वॉर की वजह से पूरी तरह से फॉलो करेगा किसको, बौद्ध धर्म को। और उसको अपनी गिल्टी फील होगी कि मेरी वजह से, अगर काश मैं ऐसा युद्ध ना लड़ता, कहने का मतलब तो इतने आतंक ना मचता और इतनी सारी जो औरतें मेरी वजह से विधवा ना होती और मेरी वजह से इतने बच्चे अनाथ ना होते। तो आज की वीडियो में सर हम सिर्फ इधर तक ही रोकेंगे, जब कल वीडियो में मिलेंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो कल मिलते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा टेक केयर, थैंक यू।